HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। रियासत में ज़बरदस्त बारिश के पेश नज़र हुकूमत ने एक बार फिर तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान किया है। सीएम केसीआर ने चारशंबा और जुमेरात को तालीमी इदारों में तातीलात देने का फैसला किया। सीएम केसीआर ने वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी को इस सिलसिले में अहकाम जारी करने का हुक्म दिया। गुज़िश्ता हफ्ते से रियासत भर में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 3 दिनों में रियासत भर में इंतहाई मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। इस पस मंजर में हुकूमत ने स्कूलों को छुट्टियां देने का फैसला किया। तेलंगाना के महबूबनगर जिले में नदी उबूर करने के दौरान 2 लड़कियां पानी में बह गई। मुकामी नौजवानों ने काफी तलाश के बाद इन दोनों की लाशों को बाहर निकाला। यह अफसोसनाक हादसा मंगल को महबूबनगर जिले के जड़चला मंडल के कोंडेडू गांव के मज़ाफ़ात में पेश आया, जब 2 नौजवान लड़कियां ज़राई काम के लिए अपने खेत जा रही थी। नदी उबूर करते हुए पानी के तेज बहाव में हादसाती तौर पर हलाक हो गई। मरने वालों की शनाख्त अनुषा और स्वाति की हैसियत से हुई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने तारीखी और सनसनीखेज फैसले में कोत्तागुडम के बीआरएस रुकन असेंबली वनामा वेंकटेश्वर राव के इंतखाब को कालादम करार दिया। हाई कोर्ट ने यह फैसला 2018 के असेंबली इंतखाबात में इनकी जानिब से झूठा हलफनामा देने के इल्जामात में सुनाया गया है। इनके करीबी हरीफ उम्मीदवार जलगम वेंकट राव ने इनके खिलाफ अदालत में रुजू हुए थे। आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वनामा वेंकटेश्वर राव ने इनके खिलाफ दर्ज मुकदमात और असासे सभी इंतखाबी हलफनामे में झूठे पेश किए हैं, इसलिए इनके इंतखाब को कालादम करार दिया गया। भुवनगिर में रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ जिले कांग्रेस कमेटी के सदर ने बगावत कर दी और वजीर आला केसीआर से मुलाकात के बाद बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। भुवनगिर जिले के सदर के अनिल कुमार रेड्डी ने वेंकट रेड्डी के रवैये पर सख्त तनकीद की। जिले में सीनियर कायदीन के इजलास का एहतमाम किया गया था, जिसमें कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को खुलेआम तनकीद का निशाना बनाया गया। सदर जिले कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के इस्तेहकाम के लिए इजलास तलब किया गया है, लेकिन वेंकट रेड्डी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वेंकट रेड्डी को कभी भी पसमानदा तबकात का ख्याल नहीं आया और इन्होंने हमेशा अपने अफराद खानदान के लिए टिकट हासिल करने की कोशिश की। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत में तेज से तेज बारिश की पेशकयासी की है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात नागा रत्ना ने कहा कि शदीद बारिश के पेश नज़र 3 दिन तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। वाज़ेह है कि रियासत भर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद में भी तूफ़ानी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की आमदोरफ्त में ज़बरदस्त खलल पड़ा। इस दौरान कल हैदराबाद में बिजली गिरने के 2 अलहदा वाक़यात पेश आ चुके हैं और बारिश के दौरान टिन गिरने की वजह से फरीद नामी शख्स की मौत हो गई। इस दौरान आज साइबराबाद ने दोनों शहरों में ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम के पेश नज़र IT कंपनियों को मुलाजमीन को छोड़ने के वक्त में तब्दीली का मशवरा दिया। रास्ते में हो रही ज़बरदस्त बारिश की वजह से नदियाँ नाले उबल पड़े और कुंटे भी भर गए। रियासत के तमाम ज़खायर आब की सतह में भी ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। बारिश की वजह से जहां मौसम सर्द हो गया, बाज़ लोग मौसमी अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अपोजिशन पार्टियों के जरिए अपने इत्तेहाद को इंडिया नाम दिए जाने पर हमला करते हुए कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है। सिर्फ नाम रख लेने से क्या होता है। अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस बयान पर जवाबी हमला किया है। इन्होंने कहा है कि अब हमें जो चाहें बुलाएं, लेकिन हम इंडिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में इन्होंने मणिपुर के हालात का भी तस्करा किया। वो लिखते हैं कि मिस्टर मोदी, अब हमें जो चाहे बुलाएं, लेकिन हम इंडिया हैं। हम मणिपुर के हालात बेहतर करने और हर खातून व बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम वहाँ के सभी लोगों के लिए मोहब्बत और अमन वापस लाएंगे। हम मणिपुर में हिंदुस्तानी नज़रिए की असर नौ तामीर करेंगे। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के दौरान अपोजिशन इत्तेहाद के नाम इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि ये इत्तेहाद मुल्क में अब तक का सबसे गुमराह इत्तेहाद है। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नामों का हवाला देते हुए कहा था कि सिर्फ मुल्क के नाम का इस्तेमाल करके अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। हालांकि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में जाहिर कर दिया कि वो हकीकी हिंदुस्तानी नज़रिया और मोहब्बत भाईचारा को कायम करने के लिए पुरअज़्म है। जामिअतुल मोमिनात से हिफ्ज़ुल कुरान तकमील करने वाली कमसिन तालिबा हाफिज़ा सैयदा सहरिश मुबीन मोमिनाती, जो 5 साल 7 माह की उम्र में सिर्फ 1 साल में हिफ्ज़ुल कुरान तकमील किया। ये लड़की हाफिज़ा रिजवाना ज़रीन प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामे मोमिनात की सरपरस्ती और हाफिज़ा परमीन सुल्ताना सदर मुअल्लिमा शोबे हिफ्ज़ुल कुरान और वालिदा हाफिज़ा
ज़रिश्मा तक़सीम की ज़ेर निगरानी तकमील हिफ्ज़ुल कुरान किया। जामिअतुल मोमिनात के असतिज़ा ने कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे मुसलमान बच्चों को दीनदारी की तरफ तवज्जो दिलाएं। वज़ीर दाखिला ने डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात से जामे हज़ा की तालीमी सरगर्मियों का जायज़ा लिया और दीगर तालीमी व तकनीकी शोबेजात की सताइश की। डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी जामिअतुल मोमिनात ने बताया कि आज जामिअतुल मोमिनात से हज़ारों तालिबात तकमील हिफ्ज़ कुरान कर चुकी हैं, लेकिन जामे की तारीख़ में ये पहली तालिबा है जो कम उम्री में हिफ्ज़ुल कुरान तकमील की है। हाफिज़ा ज़रिश्मा तक़सीम ने कहा कि वो रोज़ाना तकरीबन 12 घंटे कुरान करीम की तिलावत करवाती है। इन्होंने कहा कि हाफिज़ा सैयदा सहरिश मुबीन 3 साल 5 महीने की उम्र में सूरह यासीन याद किया था। 4.5 साल की उम्र में इन्होंने कुरान मजीद की तिलावत शुरू की और 5 साल 7 माह में कुरान मजीद मुकम्मिल हिफ्ज़ कर लिया। मोहब्बत का एहसास बहुत ख़ास होता है, ये लम्हे की दूरी भी बर्दाश्त नहीं करता। मोहब्बत कभी भी और किसी के साथ भी हो सकती है। पहले यह मोहब्बत ज़ात पात और मजहब का बंधन नहीं देखती थी, इसके बाद लड़के को लड़के से और लड़की को लड़की से मोहब्बत होने लगी। आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें मौजूद लड़की को इंसान से नहीं बल्कि सांप से प्यार हो गया है। वह अपने पालतू सांप की मोहब्बत में पागल हो गई है। लड़की के गले में लिपटा सांप देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन लड़की पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो बहुत नॉर्मल थी। डर और खौफ की बजाय लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई। लड़की मुसलसल सांप को चूम रही थी और इसके साथ वो बेहद ही आराम से इसके साथ लिपटी थी। लड़की ने खुद इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की। शहर में बारिश से जहां आबी ज़खायर लबरेज हो चुके हैं, वहीं हुसैन सागर में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। हुसैन सागर में जमा पानी के सिलसिले में महकमे आब रसानी ने बताया कि हुसैन सागर की मुकम्मल सतह आब 513.41 है और आज होने वाली 45 मिनट की बारिश के बाद पानी की सतह 513.30 तक पहुंच चुकी है। हुसैन सागर के लबरेज होने के साथ ही अशोकनगर और दीगर नशेबी इलाकों के मकीनों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि हुसैन सागर से पानी के अखराज को मजीद तेज करने के इक़दाम किए जा सकते हैं, इसीलिए शहरियों को चौकस रहने की ताकीद की गई। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और मंडली से बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के अहदेदारों ने हुसैन सागर में जमा हो रहे पानी को कम करने के इक़दाम का जायजा लिया और कहा जा रहा है कि अगर रात देर गए तक बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो ऐसी सूरत में हुसैन सागर से पानी के अखराज के इक़दाम किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।